हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मवर्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, ये मूवी 20th सेंचुरी पे बेस्ड है, जहाँ दो फ्रेंड्स बोरा और योंदू रहती थी। योंदू को हार्ट प्रॉब्लम थी और वो सर्जरी के लिए अमेरिका जाने लगी थी। जाने से पहले वो बोरा को बताती है कि मुझे अपनी मॉम की शॉप पर एक लड़का पसंद आ गया है और वो तो जैसे मेरा दिल ही ले गया। अब हमें योंदू का फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें वो गिर गई थी और उस लड़के ने उसे आकर बचाया। वो उस लड़के का यूनिफॉर्म और नेम टैग देख लेती है। उसका नाम ह्यूनजन था और वो उसी स्कूल का यूनिफॉर्म था जहाँ बोरा ने जाना था। योंदो बोरा को उस पर नजर रखने का कहती है और खुद ऑपरेशन के लिए अमेरिका चली गई। नेक्स्ट डे बोरा खुशी खुशी स्कूल के लिए निकली और भागकर बस में बैठी। बस में बहुत रश था जिसकी वजह से वो एक लड़के की गोद में गिर गई और घबरा के वो ड्राइवर को बस स्लो चलाने का कहती है, लेकिन वो लड़का बड़े प्यार से उसको अपनी सीट दे देता है। बोरा की नज़र अब उसके नेम टैग पे पड़ी और उसे पता चला कि ये तो ह्यूनजन था जिसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी। ये सब सोचकर वो बहुत खुश हुई और अब वो उसकी हाइट, उसका शू साइज, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स, इन सब की डिटेल्स योंदू को मेल करके बताती थी। वो उसको ये भी बताती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन वो हमेशा अपने किसी दोस्त के साथ रहता था। बोरा ने क्लासरूम में भी ह्यूनजन पर नजर रखी हुई थी और वो बास्केटबॉल खेलते हुए गिर गया और अब उसने मेडिकल रूम जाना था। वो टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल रूम चली गई और उनके साथ वाले बेड में छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसे पता चला कि ह्यूनजन अब ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करना चाहता था और अब बोरा भी उसको स्पाई करने के लिए वो क्लब ज्वाइन करना चाहती थी। ह्यूनजन के दोस्त को शक हुआ कि साथ वाले बेड पे कोई है और उनकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसने जब कर्टन हटाया तो वहाँ कोई नहीं था क्योंकि बोरा अब बेड के नीचे छुपी थी। नेक्स्ट डे क्लब्स की सिलेक्शंस थी और बोरा अपने कराटे स्किल से क्लब में सिलेक्ट हो जाती है। ये बहुत कमाल की फाइटर थी। वहीं पे ह्यूनजन सरप्राइजिंगली क्लब में आने से मना कर देता है और अब बोरा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में उसके दोस्त वुनहो के साथ अकेली फंस गई थी, लेकिन वो सोच रही थी कि वो वुनहो से करीब होकर ह्यूनजन की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगी। वुनहो तो बोरा को लिफ्ट ही नहीं कराता था और उसका ये प्लान भी फेल हो गया। अब बोरा ह्यूनजन को उसके घर का नंबर डायल करते हुए देखती है और नंबर याद कर लेती है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स वो ना देख सकी। वो पेज बुक के सारे नंबर्स पे 1 बाय 1 कॉल करती है, लेकिन कोई नंबर ह्यूनजन का नहीं था। अब एक लास्ट नंबर ही रह गया था और बोरा ने जब उस पर कॉल की तो एक लड़के ने उठाया। उसको लगा ये ह्यूनजन है और अब वो कॉल सर्विस का नाटक करके उससे पर्सनल नंबर मांगती है ताकि वो योंदो को दे सके, लेकिन तभी वो लड़का उसको पहचान जाता है और वो घबरा कर फ़ोन रख देती है। दरअसल वो लड़का ह्यूनजन नहीं बल्कि उसका दोस्त वोनहू था। नेक्स्ट डे वोनहू बोरा से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई ह्यूनजन का नंबर चाहिए तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक फ़िल्म ला के देनी होगी। बोरा मान गई और अपने डैड की शॉप से वो फिल्म ले लेती है और नेक्स्ट डे उसे स्कूल ले आई। स्कूल टीचर उस दिन सबके बैग्स चेक कर रही थी और बोरा के बैग में से वो फिल्म निकली जिस पर उनको बहुत गुस्सा आता है और वो उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब बोरा कॉरिडोर में वो फिल्म पकड़े खड़ी थी जब वोनहू आकर उस पर हंसता है और वो फिल्म ले जाता है। बोरा अब बहुत गुस्से में थी। शाम में वो अपने डैड की शॉप पे नूडल्स खा रही थी जब वोनहू ह्यूनजन को साथ ले आता है और वो उसको अपना नंबर लिखने को कहता है। वो ह्यूनजन को बताता है कि अगर वो अपना नंबर लिखेगा तो ये लोग अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देते हैं, जिस पर ह्यूनजन बोरा को नंबर दे देता है। बोरा बहुत खुश थी और वो नंबर योंदू को देती है। योंदू भी अब ह्यूनजन से कभी कभी बात कर लेती थी। नेक्स्ट डे वो लोग फील्ड पे ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए फिल्म कर रहे थे। वोनहू बोरा को कैमरा यूज करना सिखाता है और इसी दौरान वो उसके बहुत करीब आ जाता है। वोनहू ये नोटिस करता है कि बोरा ह्यूनजन को ही फिल्म कर रही है। शाम को हम देखते हैं कि स्कूल की किसी लड़की की गैंगस्टर से लड़ाई हो गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ह्यूनजन ही था। वो गैंगस्टर ह्यूनजन के सर पे बॉटल मारने लगा था, लेकिन तभी वहाँ बोरा आकर अपनी फाइटिंग स्किल से उस लड़के को मारती है और दोनों लड़कों को लेकर वहाँ से भाग गई। वो गुंडे भी उन्हें फॉलो करते रहे, लेकिन पुलिस को देखकर वो भी पीछे हट गए। इस सब के दौरान बोरा को पाँव पे चोट लग गई और अब वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए थे और पट्टी करवाते हैं। नेक्स्ट डे ह्यूनजन बाइक पे आया और बोरा को उसके साथ जाने को कहता है। वो बोरा को स्कूल से दूर एक बहुत प्यारी जगह ले गया था और वहाँ उसे बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। बोरा उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और ह्यूनजन को उसे वापस स्कूल ड्रॉप करने को कहती है, लेकिन वहीं पर उनकी बाइक खराब हो जाती है और दोनों को ट्रक पे वापस आना पड़ता है। वापसी पे बोरा के पेट से आवाजें आती हैं और ह्यूनजन उसे खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट ले जाता है। इस रेस्टोरेंट में वुनहू एज अ वेटर काम कर रहा था। वो दोनों अब खाना खाने लगे और इस बार ह्यूनजन बोरा को सीरियसली बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता था। बोरा अब घबरा गई क्योंकि वो तो ह्यूनजन के साथ योंदू के लिए थी ताकि वो उसे उसकी खबर दे सके। वो उसे कह कि तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, मैं बहुत वियर्ड हूँ और अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन ह्यूनजन को तो वो इस सब के बावजूद अच्छी लगती थी। बोरा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है।
लेकिन भागने की वजह से उसके पाँव की पट्टी खुल गई थी। तभी वहाँ वोनहू आ गया और उसने बोरा की हेल्प की और इसी मोमेंट में बोरा को रियलाइज़ हुआ कि वो वोनहू को पसंद करने लगी थी। वो अब अपनी फीलिंग्स एक ईमेल लिख योंदू को सेंड कर देती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फेस्टिवल के दौरान ह्योनजिन बोरा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन बोरा उसको डांट कर भगा देती है। रात में हम हॉस्टल के वार्डन को देखते हैं। वो सब लड़कियों के रूम्स चेक कर रहा था। जब वार्डन चला गया तो ये सब जाके और ये पूरी रात ड्रिंक। बोरा भी है बहुत नशे थी, उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। गैलरी से कुछ लड़के ऊपर छत से इनकी बॉटल्स चुरा लेते हैं और बोरा अब गुस्से में उनके रूम पर नॉक करती है, लेकिन ये रूम उन लड़कों का नहीं बल्कि वोनहू का था। उसी वक्त वार्डन आ जाता है और वोनहू बोरा के साथ एक रूम में छुप जाता है। बोरा क्योंकि ड्रंक थी इसलिए वोनहू उसके मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि वो कुछ ना बोले। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और यहीं पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे सब ने बीच से ट्रैश उठाने जाना था, जहाँ वोनहू इसको बहुत स्माइल करके देख रहा था। यहाँ ह्योनजिन को भी रियलाइज हो गया था कि बोरा उसको नहीं बल्कि वोनहू को पसंद करती। वो तीनों अब एक साथ एक क्यूट पिक्चर लेते हैं और बोरा ये पिक्चर योंदू को भेज देती है। अब सब स्टूडेंट्स की सेमेस्टर ब्रेक थी और बोरा अब अपने डैड की शॉप पर थी जब बारिश में वोनहू आकर उसे बताता है कि उसने सामने वाली शॉप में जॉब ले ली है और अब वो दोनों रोज मिला करेंगे। ये एक आइसक्रीम शॉप थी। रात के वक्त वो अपने भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी जब वोनहू उसके लिए आइसक्रीम ले आता है। वो तीनों आइसक्रीम खाते हैं और अब बोरा अपने भाई को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। वोनहू उसे बताता है कि उसका भी एक छोटा भाई है जो न्यूजीलैंड में रहता है। वो दोनों अब वॉक करते करते एक प्लम ट्री के पास आ गए थे जिसे बोरा देखकर बहुत एक्साइटेड थी। वोनहू उसे बताता है कि ये ट्री उसने बचपन में लगाया था और इसी ट्री के नीचे वो दोनों अब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे बोरा बहुत तैयार होकर वोनहू से मिलने उसकी आइसक्रीम शॉप पे जा रही थी जब ह्योनजिन उसको उसके साथ जाने को कहता है। वो दोनों अब आइसक्रीम खा रहे थे लेकिन वोनहू बोरा को लेकर बहुत पॉसेसिव हो रहा था। उसी टाइम वहाँ योंदू आ गई और वो दोनों बहुत रोने लगी। बोरा उन दोनों को बताती है कि ये योंदू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। घर जाकर वो दोनों दिल खोल के बातें करती हैं। योंदू की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी। तभी योंदू बोरा को कहती है कि ह्योनजिन शॉप के यूनिफॉर्म में कितना हैंडसम लग रहा था, लेकिन बोरा इस बात पर कंफ्यूज हो गई। वो उसे बताती है कि वो तो वोनहू था और यहाँ इन दोनों को पता चला कि योंदू ह्योनजिन को नहीं बल्कि वोनहू को पसंद करती थी। बोरा अब योंदू को सब सच बताना चाहती थी लेकिन सर्जरी का स्कार देकर वो उसको कुछ ना कह सकी। योंदू ने अभी तक बोरा का ईमेल नहीं पढ़ा था इसलिए बोरा अपने इनबॉक्स से वो ईमेल डिलीट कर देती है। बोरा वोनहू को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसने तो कॉल ही नहीं उठाई। उसने जब पीसीओ से उसे कॉल की तो वो वहीं पे था। अब बोरा वोनहू से झूठ बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, हम सिर्फ दोस्त हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वोनहू अब अकेला बारिश में खड़ा, उसके हाथ में एक लेटर था जो बोरा को देना चाहता था। उस लेटर में लिखा था कि जब मैं नया नया टाउन में आया मैं तुम्हें तब से जानता था। तुम अपने डैड की शॉप से एक मूवी चुरा के ले जा रही थी और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत फनी लगी, लेकिन तुम उस वक्त मुझे नहीं जानती थी। जब तुम नर्स के ऑफिस में हमारी बातें सुन रही थी तब भी मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ ह्योनजिन में इंटरेस्ट था। पहले तो मैं जेलस होता था लेकिन कभी कभी बहुत हर्ट भी हो जाता था, लेकिन जिस दिन तुम ड्रंक थी तुमने मुझे बताया कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब मैं खुश था लेकिन मुझे कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अब वो बेचारा लेटर फेंक के वहाँ से चला गया और वो लेटर बारिश में गीला हो गया। नेक्स्ट डे वो दोनों ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए फिल्म करते हैं और योंदू बोरा को पार्क की टिकट्स दे के कहती है कि आज मैं वोनहू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगी और तुम ह्योनजिन को अपने साथ ले जाना क्योंकि वो हर टाइम वोनहू के साथ होता है ताकि हम अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। बोरा बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो सब राइड्स में ह्योनजिन को साथ रखती है, लेकिन वोनहू की नज़र तो फिर भी बोरा पे ही थी। बोरा ह्योनजिन को लेकर रोलर कोस्टर पे बैठती है लेकिन लास्ट मोमेंट में वोनहू योंदू को छोड़कर ह्योनजिन की जगह ले लेता है। जब योंदू ह्योनजिन से पूछती है कि इसको क्या हुआ तो वो उसे बताता है कि वो बोरा को पसंद करता है। रोलर कोस्टर पे वोनहू बहुत डरा हुआ था क्योंकि इसे हाइट फोबिया था। बोरा उसको कहती है कि अगर तुम्हें डर लगता था तो तुम यहाँ क्यों आए, जिस पर वो बोला कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। अब उसने बोरा का हाथ पकड़कर पूरी राइड ली। वोंदू ने बोरा को बताया कि वो न्यूजीलैंड जा रहा है। बोरा उदास थी बट वो अपनी सैडनेस बिल्कुल शो नहीं कराती। रात में योंदू बोरा को कन्फर्म करती है कि तुमने मुझे सब सच क्यों नहीं बताया। बोरा बोली कि ये सब मैंने हमारी दोस्ती के लिए किया, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी फ्रेंडशिप किसी लड़के की वजह से ख़राब हो, लेकिन योंदू अब उससे नाराज़ थी और वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली गई।
नेक्स्ट डे वोंदू योनहू से मिलकर उसको सब सच बता देती है कि बोरा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी बोरा के भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारती है। दूसरी तरफ वोनहू भाग के बोरा से मिलने गया। वो पूरी रात उसकी शॉप और घर के सामने गुजार देता है क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी न्यूजीलैंड की फ्लाइट थी। उसने बोरा को कॉल भी की बट बोरा का नंबर ऑफ था। बोरा का भाई अब बेटर था लेकिन वो उस रात घर ना गई। नेक्स्ट डे स्कूल में योंदू बेहोश हो जाती है, तभी बोरा उसको शोल्डर्स पे उठाकर नर्स के ऑफिस ले जाने लगी। रास्ते में योंदू उठ गई क्योंकि वो बेहोश नहीं थी। अब वो दोनों बहुत इमोशनल थी और उनकी दोबारा दोस्ती हो गई। योंदू बोरा को वोनहू के पास जाने को कहती है। वो ह्यूजिन की बाइक पे बैठकर ट्रेन स्टेशन के लिए निकली और वहाँ उसे वोनहू नजर आया। वो अब वोनहू की तरफ भाग के गई और उसको रोक के अपनी सारी फीलिंग्स बताती है। वोनहू भी ये सुनकर इमोशनल हो गया था और वो भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और अब वो दोनों गुड बाय करते हैं। वोनहू बोरा से प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। बोरा अब वोनहू से ईमेल्स पे बात करती थी। पहले तो सब सही था लेकिन कुछ टाइम बाद वोनहू ने उसे रिप्लाई करना छोड़ दिया। बोरा ने भी अपनी न्यूजीलैंड के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया ताकि वो वोनहू का पता लगा सके, लेकिन उसकी तो कोई खबर ही नहीं थी। अब साल गुजर गए और बोरा की फ्रेंड्स उसको एक ब्लाइंड डेट पर भेजती हैं, लेकिन जब वो लड़का बताता है कि उसका नाम वोनहू था तो बोरा पागलों की तरह रोना शुरू कर देती है। वो उस रात वोनहू को कॉल करके कहती है कि मैं अब तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी और भूल जाऊँगी। कई साल गुजर गए और बोरा अब काफ़ी बड़ी हो गई। वो अपने डैड की शॉप पर आई जहाँ उसे पता चला कि वोनहू के भाई ने बोरा को एक आर्ट गैलरी का इनविटेशन भेजा था। ये गैलरी वोनहू की फोटोग्राफी पे बेस्ड थी। वोनहू का भाई बोरा को बताता है कि वोनहू तुम्हें कभी नहीं भूला, वो तो तुमसे मिलने कोरिया आने लगा था लेकिन उसकी डेथ हो गई। बोरा ने उसका शुक्रिया किया और बोली कि अगर तुम ना बताते तो मैं तो उस पर हमेशा गुस्सा रहती। वो बोरा को एक टेप देता है जिसको बोरा घर जाकर प्ले करती है। ये उनके ब्रॉडकास्टिंग क्लब की टेप थी और वोनहू ने बोरा के सब छोटे छोटे मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया हुआ था। उसमें वो क्लिप भी था जिसमें बोरा कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम 21st सेंचुरी में अपना प्यार कन्फेस करो। अब बोरा को वोनहू और उसके भाई का क्लिप नजर आता है जिसमें वोनहू स्क्रीन पे बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिस पे बोरा रोने लगी क्योंकि वोनहू ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था और 21st सेंचुरी में अपना प्यार को कन्फेस किया था।